महाकुंभ का आज 35वां दिन है। अब सिर्फ 10 दिन का मेला बाकी है, लेकिन संगम आने वालों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। 51 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं। आज भी 1 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ पहुंचे। अगर इस कैलकुलेशन से चले तो 26 फरवरी को एक नया रिकॉर्ड बनेगा। आज योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में थे। योगी ने क्या देखा, प्रयागराज में सिचुएशन क्या है, स्टेशन पर कैसे हालात हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। प्रयागराज के महाकुंभ से आज जो तस्वीरें सामने आई वो भीड़ किसी स्नान पर्व से कम नहीं थी। वीकेंड पर महाकुंभ में ऐसी भीड़ उमड़ी कि महाकुंभ प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। नई दिल्ली स्टेशन में एक दिन पहले जो भगदड़ हुई, संगम की भीड़ पर उसका कोई असर नहीं था, लेकिन प्रयागराज के रेलवे स्टेशन और प्रयागराज की सड़कों पर उसका इंपैक्ट साफ नजर आया। महाकुंभ का मेला क्षेत्र, प्रयागराज की सड़कें और संगम नगरी के रेलवे स्टेशन पर अचानक भीड़ बढ़ गई। दिल्ली जैसी भगदड़ कहीं प्रयागराज में फिर ना हो जाए, इसलिए रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से लेकर रेलवे स्टेशन के बाहर तक हर जगह प्रशासन एक्स्ट्रा अलर्ट हो गया। लेकिन प्रयागराज जंक्शन से लेकर शहर की तमाम सड़कों पर भीड़ इतनी है कि सारे इंतजाम नाकाफी हैं। हम इस समय प्रयागराज के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हैं। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आ गई है और उसके आते ही यहाँ पर जो अफरा तफरी है लोगों की वो मचने लग गई है। वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो पहले बाहर निकलें, फिर उसके बाद अंदर चढ़ें। चाहे स्लीपर हो, कन्फर्म्ड बोगी हो या अनकन्फर्म्ड बोगी, सबकी लगभग एक जैसी हालत है। वहीं दूसरी तरफ जो टॉयलेट्स हैं उसके शीशे टूटे हुए हैं। टॉयलेट के अंदर जो यहाँ पे महिला हैं वो उसके अंदर टॉयलेट के अंदर से चढ़ने की कोशिश की जा रही है। शीशा टूट चुका है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और लगातार आरपीएसएफ के द्वारा ये अनाउंसमेंट की जा रही है कि संयम बरतें। इमरजेंसी जो गेट है उससे लोग निकल रहे हैं, अपने लोगों को वो वहाँ से अंदर और बाहर की तरफ निकलने की भी कर रहे हैं, क्योंकि मेन गेट ब्लॉक है। और ये आप स्थिति समझ लीजिए पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के द्वारा दिखाई दे रही है प्लेटफॉर्म नंबर 5 प्रयागराज की। बहुत बेकार व्यवस्था है, बहुत बेकार जानलेवा व्यवस्था है। कितना कष्ट, बहुत कष्ट हुआ है, एकदम इतना कष्ट हुआ है कि हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। पूरा दिल्ली से लटक के आया हूँ, बाहर लटक के आया हूँ, दिल्ली से दोनों भाई आया हूँ बाहर लटक के। ये कहना चाहते हैं कि ट्रेन भी लेट चल रही है, भीड़ भी उतना जबरदस्ती है। कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। मेरा नाम रोहित मिश्रा है। यह गाड़ी 6 घंटे में आने वाली थी, वो अभी 15-17 घंटे में। गाड़ियाँ 6 घंटे लेट चल रही हैं, पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है, यात्रियों को। प्रयागराज जंक्शन पर जिस ट्रेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो नई दिल्ली से पुरी जाने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है। ट्रेन में कुल 22 डिब्बे हैं। 1500 के करीब यात्री इसमें सफर कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली से जब ये ट्रेन चली तो इसमें क्षमता से 3 गुना ज्यादा भीड़ थी। जिसका रिजर्वेशन था उससे भी बर्थ नहीं मिली। जिस वक्त नई दिल्ली स्टेशन में भगदड़ हुई, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे तमाम यात्री उसी प्लेटफॉर्म पर थे जहां भगदड़ हुई। मेरा नाम शरत है। आप उस समय मौजूद थे वहाँ पे जब स्टैम्पेड? बिल्कुल नई दिल्ली स्टेशन में मैं मौजूद था। 7 नंबर प्लेटफॉर्म में बैठा हुआ था। इस पुरुषोत्तम का इंतजार कर रहा था मैं वहाँ उस टाइम में। उस टाइम में बहुत सारे आवाज़ आया, शोर शराबा आया, चिल्लाने लगे लोग। 14 नंबर पे ये हादसा हुआ है। जो भीड़ इतना ज़्यादा था कि कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था उस टाइम में। बहुत बुरा हाल है, आना नहीं चाहिए था। हम लोग की 5 घंटे ट्रेन लेट हुई है और बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, कोई अरेंज नहीं था। कितना बंदा दिल्ली में मर गया है। हाँ, हम वहीं थे। क्या हुआ था, आपने खुद देखा था? डिक्लेयर किया एक प्लेटफॉर्म नंबर पे ट्रेन आएगी, फिर उन्होंने बोला दूसरे पे आएगी। इससे करते करते उन्होंने भगदड़ मच गई। इतना बंदा मरा, किसी की चप्पल, किसी के अपोजिट। आपने खुद देखा था उस समय? हाँ, क्या हुआ था? तितर-बितर हो गया? हाँ, सब कुछ तितर-बितर हो गया। लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। 13 और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे। आपका क्या नाम है?
रूबी शर्मा। आप कहाँ से आ रही हैं? मैं दिल्ली से आ रही हूँ। क्या हुआ था, क्या देखा आपने वहाँ पे पहले अनाउंसमेंट हुआ था 13 नंबर पे, फिर एकदम से भगदड़ मच गई कि 14 नंबर पे, तो सब लोग भाग भाग के वहाँ पर जा रहे थे, तो उसी में कई लोग ऊपर से नीचे गिर गए और वो वहीं पर ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। प्रयागराज जिले में तो 40 से ज्यादा रेलवे स्टेशन है, लेकिन प्रयागराज शहर में प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के साथ साथ सूबेदारगंज, रामबाग, नैनी, झूसी, छिकवी और फाफामऊ रेलवे स्टेशन हैं। महाकुंभ में आने वालों की सबसे ज्यादा भीड़ इन्हीं स्टेशनों पर उमड़ रही है। सिचुएशन यह है कि प्रयागराज जंक्शन जाने वाली सड़क पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ह्यूमन चेन बनाकर चल रही है। ये लीडर रोड की तस्वीरें हैं जो सिटी साइड से प्रयागराज जंक्शन जाने वाली मेन सड़क है। इसमें साफ दिख रहा है कि भीड़ के चारों तरफ पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर चेन बना दी है। अखिलेश यादव ने भी ये वीडियो ट्वीट किया है। इतना ही नहीं, स्टेशन जाने वाली सड़क से जो रास्ते कटते हैं वहां बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि लोग कंफ्यूजन में दूसरी तरफ न चले जाएं। यहाँ से महज 400 से 500 मीटर की दूरी पर प्रयागराज रेलवे स्टेशन है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर बैरिकेड के साथ पूरा जो रोक दिया गया है, ब्लॉक है यहाँ से, और बोर्ड लगा दिया गया है प्रवेश निषेध का। उसके अलावा यहाँ पर सभी लोग हैं, उनको जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और यूपी पुलिस के जवान हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ से रास्ता नहीं है, आगे की तरफ जाएं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार देव। इधर से रास्ता है, आम आदमी को नहीं जाने देता, अपने अपने रिश्तेदार को इधर से जाने देता है, और किसी को ये लोग नहीं जाने देता है। रेलवे स्टेशन जा रहे हैं? हाँ। क्या कह रहे हैं? जिससे भी पूछो वो तो यही बताता है कि आगे चलिए 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर यही बताता है 3 किलोमीटर और चलो। एक कोई भी बोर्ड पे किलोमीटर तो लिखा ही नहीं है, सिर्फ स्टेशन रास्ता दिखा दिया है, किलोमीटर भी तो दिखाइए। क्या दिक्कत हो रही है? हम लोग को घर जाना है, बहुत देर से धूपे में खड़ा हैं, सब लोग एक रास्ता ब्लॉक करके रखे हैं, कैसे जाऊँ? रेलवे स्टेशन पहुंच पा रहे हैं? क्या कह रहे हैं? नहीं पहुंच पा रहे हैं, और बहुत दूर वहाँ से कुंभ मतलब जहाँ पे मेला स्थल, वहाँ से ही पैदल आ रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। कितने किलोमीटर पैदल? कम से कम 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर तो आए ही। क्या नाम है आपका? बिजान विश्वास। हम उराई से आए हैं, यूपी। हम बच्ची को उठा के लेके, कोई ना रिक्शा मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, और यहाँ का जो पुलिस विभाग भी बहुत परेशान कर रहा है। बोल रहा है 1 किलोमीटर दूर में स्टेशन है, 1 किलोमीटर दूर में चल रहा है, वो फिर ब्लॉक कर दे रहा है। 5 किलोमीटर में पैदल चल के आया हूँ जी। हाँ। रेलवे स्टेशन जाना है, वो ब्लॉक है? ब्लॉक है जी, कह रहे मत चलते रहो, इधर ही है, सीधा बस मार्ग दिखा रखे हैं। मेरा नाम पूनम है, हम फोमपुआ से तब से चलते ही आ रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, अब चलने के लिए भी यहाँ से जा रहे हैं। अभी कम से कम 15 से 20 किलोमीटर चल गए हैं सर। और क्या कह रहे हैं ये लोग? यूपी सरकार की व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं है। प्रयागराज में इस वक्त मौनी अमावस्या और माघी पूर्णिमा जैसी भीड़ इसलिए नजर आ रही है क्योंकि शनिवार और रविवार को वीकेंड होने की वजह से दूर दूर के तमाम शहरों से लोग महाकुंभ पहुंच गए। सुबह के वक्त मेला क्षेत्र में कितनी भीड़ थी, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि सुबह 10 बजे तक 60 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके थे। दोपहर 2 बजे तक यह आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर गया। शाम 6 बजे तक संगम में डुबकी लगाने वालों की संख्या 1 करोड़ 36 लाख तक पहुंच गई। संगम में सुबह 10 बजे के आसपास कितनी भीड़ थी, ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कुंभ हो या अर्धकुंभ, हर बार माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद भीड़ कम हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। ज्यादातर अखाड़े चले गए हैं, साधु संत लौट रहे हैं, कल्पवासी भी अपने मेला क्षेत्र से प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ क्यों आ रही है, इसकी वजह योगी आदित्यनाथ ने बताई। योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज में थे। उन्होंने पूरे महाकुंभ एरिया का एरियल सर्वे किया। हेलीकॉप्टर से योगी ने साफ देखा कि महाकुंभ में भीड़ एक बार फिर बढ़ी है। आज सायंकाल तक 13 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी के बीच इन 33 दिनों में 52 करोड़ श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके होंगे। 52 करोड़ लोग तब यहां डुबकी लगा पा रहे हैं जब मां गंगा और यमुना में और मां सरस्वती की कृपा से अविरल जल है। और जो भी डुबकी लगा रहा है वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करके
अपने अनुभव को जब अपने गांव में और अपने आसपास के क्षेत्र में साझा कर रहा है, तो वहां से फिर बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आकर के इस पूरे आयोजन को इस रूप में सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं कि दुनिया का ये सबसे बड़ा आयोजन बन गया। महाकुंभ में बाहरी श्रद्धालुओं की भीड़ जैसे ही बढ़ी, मेला क्षेत्र को एक बार फिर से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। शहर की गाड़ियों को भी मेला क्षेत्र की तरफ पहुंचने से रोका गया। बाहर की गाड़ियों का भी प्रवेश बंद किया गया। मौका लगते निकालते रहो। 32 नंबर बढ़ाइए आगे। जैसे ही प्रयागराज के एंट्री पॉइंट पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया, शहर से बाहर जाने वाली गाड़ियां भी फंस गईं। इसका असर प्रयागराज शहर के अंदर की सड़कों पर पड़ा। प्रयागराज की कई सड़कों पर एक बार फिर भयंकर जाम लग गया। दारागंज, झूसी, सोबतियाबाद, गऊघाट, रामबाग, जॉनसनगंज, लीडर रोड, चौफटका और सिविल लाइंस जैसे इलाकों में लोग जाम में फंस गए। एक बार टॉप एंगल व्यू से आप देखें तो यहाँ पर जितने भी जो श्रद्धालु आस्था के इस महापर्व में डुबकी लगाने आए हैं, उनको ट्रैफिक जैम में कंजेशन और उसके अलावा कई जगहों पर पार्किंग की समस्या और आवाजाही में दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। लोग अपने परिवार को साथ आए हैं और स्थिति ऐसी है कि इसे सामान्य करने के लिए यूपी पुलिस, पीएसी के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मैं विजयराज तिवारी हूँ, लखनऊ से हूँ। आप ये बता दीजिए कि आने जाने में मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि जब आप निकले होंगे तो बहुत सुना होगा आपने कि स्टैम्पेड दिल्ली में हुआ, उसका बिल्कुल कई जगह पे दिखाई दिया मुझे, लेकिन फिर थोड़ी दूर सही चला, फिर यहाँ पर आके काफ़ी हैवी जाम यहाँ पर देखने को मिला हमें। कहाँ से आ रहे हैं आप आशुतोष जी? संगम स्नान करके। जब निकले हैं बाहर जाते हुए तो बहुत कंजेशन मिल रहा होगा रास्ते में, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। आपको बहुत समस्या है, बहुत इतना भीड़ है कि क्या बताएं, बहुत भीड़ है। आपको कितना टाइम हो गया ट्रैफिक जैम में? लगभग 2 घंटे। महाकुंभ से जो भीड़ लौट रही है, उसमें तमाम लोगों का अगला पड़ाव अयोध्या है, काशी है और चित्रकूट है। इसलिए इन 3 शहरों में जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। जरा काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं का सैलाब देखिए। ना भीड़ की चिंता, ना लाइन में खड़े रहने की परवाह। जो महाकुंभ में संगम स्नान करके लौटा, वो लौट कर काशी जरूर जाना चाहता है। अयोध्या में राम मंदिर के करीब राम पथ पर भी यही हाल है। हर घंटे यहां लाखों लोगों की भीड़ पहुंच रही है। यहां की 360 डिग्री एंगल की तस्वीरें देख लीजिए, आपको हालात का अंदाजा खुद हो जाएगा। ये एक स्पेशल ट्रेन है जो रेल प्रशासन द्वारा आपकी सुविधा के लिए चलाया जा रहा है। आप लोग बैठ जाए इस गाड़ी में। अकबरपुर, सारगंज, जौनपुर, बनारस, काशी, मुगलसराय, गायत्री, कृपया 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी गाड़ी में बैठ जाइए। ये रेल प्रशासन द्वारा आपकी सुविधा के लिए चलाई गई है। अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर भी यही हालात हैं। यहां लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है, लेकिन प्रयागराज के स्टेशन पर जो सिचुएशन है वो डराने वाली है। इस प्लेटफॉर्म की तस्वीरें देखिए। एक ट्रेन आई और उसमें चढ़ने के लिए हजारों लोग टूट पड़े। सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन भीड़ बेकाबू है और विपक्ष इसी को मुद्दा बना रहा है। अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि सब कुछ शानदार है तो महाकुंभ को बढ़ा क्यों नहीं देते हैं योगी जी। 60 करोड़ लोग तो उससे हो सकता है ज्यादा ही हो, स्नान कर चुके हैं, लेकिन सरकार जानबूझ करके आंकड़े कम बता रही है। अब तो इन्हें समय और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो अभी भी स्नान नहीं कर पाए हैं, अभी भी वहां पहुंच नहीं पाए हैं। तो सब इंतजाम है ही इतना जब अच्छा, तो इन्हें समय भी बढ़ा देना चाहिए। 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है। जब 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था हो तो इतने लोगों की जान नहीं जा सकती।
दिल्ली में जो घटना हुई, महाकुंभ जाने वाले लोगों की मौत हुई, उस पर भी विपक्ष सीधे सीधे बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर सवाल उठा रहा है। आपने निमंत्रण तो दे दिया कि चलो चलो चलो, सब लोग आ रहे हैं और व्यवस्था कुछ नहीं, नील बट्टा सन्नाटा आप देखिए। और उसके बाद सबसे दुर्भाग्य की बात क्या है कि आखिर में वो पूरा का पूरा वो जो चेंज वो हुआ, प्लेटफॉर्म चेंज हुआ, पूरा प्लेटफॉर्म चेंज करने की पूरी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन और सरकार की। अश्विन वैष्णव को तत्काल इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। महाकुंभ में अभी भी 10 दिन बाकी हैं। 26 फरवरी को स्नान पर्व का समापन होना है। तमाम लोग अभी भी संगम पहुंच रहे हैं। इसीलिए सरकार के सामने चुनौती ये है कि अब आगे जितने दिन का पर्व बचा है वो सही सलामत बीत जाए और जो लोग संगम में मौजूद हैं वो सही सलामत अपने घर पहुंच जाए।